welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 12 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? आंसर है महिंद्रा राजपक्षे को। अब जानते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रोजेक्ट एलिफेंट पर राष्ट्रीय पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया है? आंसर है सुरक्ष नाम से। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। हाथी संरक्षण और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और ये है आज है 12 अगस्त और ये है आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे। और इसीलिए हाथियों को संरक्षित करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में बनाया गया था। और ये जितने भी इलाके हैं इंडिया में, इन सभी में हाथियों की मात्रा अच्छे से पाई जाती है और इन सभी में हाथियों को प्रिजर्व किया जाता है। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण और डाटा ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को सेट करने में मदद करेगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट को 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वन्य जीवन प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आवासों में हाथी आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करना है। यह परियोजना हाथियों के प्रबंधन में अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और स्थानीय लोगों के बीच संरक्षण का भी समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? आंसर है रूस। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने यह घोषणा किया कि यह वैक्सीन गामा लेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई जबकि दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई थी। और ये है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों में से एक को पहली वैक्सीन लगवाई और वो बेहतर महसूस कर रही है। और इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड बैक लियो नाम की यह वैक्सीन रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 साल तक निष्क्रिय रहे माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हो गया है। यह कहां पर स्थित है? तो आंसर है इंडोनेशिया में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हो गया है। ये देखिए, और ये बहुत ही खतरनाक है। यह ज्वालामुखी जो है वो 400 साल तक निष्क्रिय रहा और हाल ही में वर्ष 2010 और 2014 में इसमें विस्फोट हुआ था और अभी फिर से हो गया है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इसमें 120 से उत्तर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बेरन द्वीप पर अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान में ज्वालामुखी जो है वो सुप्त अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 1920 में अगले 5 वर्षों के लिए देश में बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। डैशबोर्ड को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG द्वारा होस्ट किया जाएगा। IIG एक गतिशील ऑनलाइन मंच है जो देश में वास्तविक समय के निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा। अवसंरचना परियोजना सुरक्षा की उपलब्धता से अद्यतन परियोजना जानकारी की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और PPP परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? जानते हैं इसके बारे में? आंसर है लेबनान के। अब है प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु हैं, लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब, ये हैं प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। विस्फोट से नाराज लोग सरकारी महकमे की लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए थे और पूरी सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। यही नहीं, जनता में भारी आक्रोश के चलते एक एक करके मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू किया और प्रधानमंत्री ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा भारत के किस राज्य ने की है? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? छत्तीसगढ़ में शहरी निवासियों को वन अधिकार देने की शुरुआत जगदलपुर नगर निगम ने 11 लोगों को दिए वन अधिकार पत्र में की है। शहर रहवासियों को वन अधिकार देने वाला जगदलपुर देश का पहला नगर निगम बना है। और ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल, और ये है वन भूमि, और ये है छत्तीसगढ़ का मैप। तो इसमें जितने भी वन क्षेत्र हैं वहाँ पे उनको शहर में रहने के लिए वन अधिकार दे दिया गया है। तो CM भूपेश बघेल की पहल पर यह पहल शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी जो क्षेत्र हैं उनके निवासियों को भी वन अधिकार पत्र देने की शुरुआत की गई है। मतलब कि जो अब शहर में रहते थे लोग, वो लोग अब वनों में भी जाके रह सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये एक पहल है और जो जगदलपुर है वो देश का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन AIR सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। इसको बोलते हैं डायल, इसका शॉर्ट फॉर्म है। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए जा रहे हवाई यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एयर सुविधा पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्वघोषणा पत्र भरने और पात्र यात्रियों को जरूरी प्रशासनिक पृथकवास से छूट की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है गूगल के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक खास सर्विस हाल ही में लॉन्च की है। इस सर्विस का उपयोग करके यूजर्स अब खुद अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। गूगल अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए फीचर्स और सर्विस लेकर आता रहता है। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड के जरिए अब यूजर गूगल सर्च में अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और अपने प्रोफाइल से जुड़ी अन्य जानकारी इसके जरिए शेयर कर सकेंगे। इसके लिए आपका जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्य प्रदेश स्वस्थ और शिक्षा पर किस राज्य में एक वेबिनार आयोजित किया गया है? तो आंसर है नई दिल्ली में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु?
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आयोजित हो रही वेबिनार सीरीज के तीसरे दिन स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर मंथन किया गया। वेबिनार सीरीज के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो है इस मुहिम की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, हर बच्चे का टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमूर्त योजना के बेहतर कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जानते हैं इसके बारे में। आंसर है उड़ीसा। अब जानते हैं प्रमुख बिंदु। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के कार्यान्वयन में उड़ीसा के शीर्ष स्थान बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक सुदृढ़ सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे आधारभूत ढांचे स्थापित करना है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राज्यों की रैंकिंग के मुताबिक 85.67% अंक हासिल कर उड़ीसा जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। चंडीगढ़ और तेलंगाना को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है, जबकि इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। और ये है अमृत योजना, और इसका जो है वो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ सकता है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। और अब जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा है, ये है भारत के नक्शे में उड़ीसा यहाँ पे है स्थित, और ये है ऐसा, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार कितने बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? इसका, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकें। तो फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।